क्लास 7 का मैथ्स का पेपर है 6 अक्टूबर 2025-26 का, मॉर्निंग शिफ्ट का। फुल सॉल्यूशन के साथ है, पूरा सॉल्यूशन देखिए, एमसीक्यू चेक कर लीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या है? x प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का है तो वो उधर जाके माइनस जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया -1, सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है व्यास d के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। जैसा कि आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, r बराबर d बटे 2 होता है, व्यास को 2 से भाग करना। अगर हम r की जगह पर d बटा 2 रख दें तो हमें मिलेगा पाई और d का स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हुआ सी ऑप्शन। पहले का -1, दूसरे का भी सी ऑप्शन है। तीसरा 7 गुणे -3, 7 3 21 माइनस का। दो समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर मिलती हैं? तो समांतर रेखाएं जैसा कि आपको पता है ये समांतर रेखाएं ये कहीं नहीं मिलती, तो 0, सी ऑप्शन। किस आकृति में अनगिनत रेखिक समिति होती है? तो वृत्त में होती है, सर्कल में, ये सर्कल है, आप कहीं से भी निकाल लीजिए, बी ऑप्शन। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, माध्य पूछा पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या हमारी 0 स्टार्ट होती है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, टोटल जोड़ा 10, 10 को जितनी संख्या उतने से भाग कर दिया, 5 × 5 5 दूनी 10, तो 2, तो 2 आंसर है इसका। निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर में कोई रेखिक समिति नहीं होती है? तो ए तो कट जा रहा है, बी भी कट जा रहा है, ए बी, एफ नहीं कट रहा, तो डी ऑप्शन, एफ में नहीं होती है। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी है, पहले का सी ऑप्शन है, दूसरे का भी सी है, तीसरे का डी ऑप्शन है, और चौथे का सी ऑप्शन है, पांचवे का बी ऑप्शन है, छठे का बी ऑप्शन है, और सातवें का एफ, डी ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार, बोला सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं, ए ऑप्शन। 8, 13 और 15 का अंकगणितीय मान, अंकगणितीय मान जो होता है माध्य, तो माध्य निकालना है, तो हमने 8 + 13 + 15 को जोड़ लिया, जोड़ते 36, 36 को 3 से काटा, भारतीय 36, तो ए ऑप्शन। समीकरण 10p = 100, p का मान ज्ञात करना है। 10p = 100, 10 और p के बीच में गुणा का रिलेशन है, तो ये p यहीं रहेगा, ये गुणा कर तो उधर जाके भाग करे, 1 0 से 1 0 कट गई, p का मान 10, बी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, किसी भी पूर्णांक a के लिए a/0 का मान है। अगर आप a को 0 से भाग दो, यानी किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है, तो वो इन्फिनिटिव यानी नॉट डिफाइंड होता है, भाग नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 369 भाग किस संख्या को भाग देगी सेम आंसर आ जाए? तो हमेशा सेम आंसर आने के लिए हमें 1 से, तो बी ऑप्शन। खंड ख, दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 आकृतियों के उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममिति रेखा ना हो। तो आप बना सकते हैं, ये डायग्राम है, ये दोनों ऐसे चित्र हैं जिनकी कोई सममिति रेखा नहीं होगी, बराबर नहीं कटेंगे। तीसरा प्रश्न है, -8 भाग -1, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, भाग करेंगे नीचे, माइनस से माइनस कट गया, तो ये भाग जाए, तो 1 का कोई मतलब नहीं, 8 का 8। अब 0 को किसी से भाग करेंगे, जिस भी संख्या से हम 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ना कोई माइनस ना कोई प्लस। चौथा प्रश्न है, p + 4 = 15, तो इसको इसने बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। कथन के रूप में जैसे कि हमने यहां लिख रखा है, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो हमने माना p में हमने 4 जोड़ा, 15 प्राप्त हो, तो हमें इस कथन के रूप में से लिखना है। 5m = 20, तो किसी संख्या का 5 गुना
20 होता है, तो m का 5 गुना 20। पांचवा क्वेश्चन हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई b इंटू एच। तो b की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और h की वैल्यू दे रखी है 2। b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ रख दिया, 2 से 2 कटे, 3 एकम 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है दूसरा। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है b इंटू एच। तो b की वैल्यू और h की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा प्रश्न है। अब छठे प्रश्न को हमने लिखा, इसमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार संख्या है, देखते 2 है, एक बार 1 2 3 और ये 4, 4 बार 2 है, तो बहुलक हमारा हो गया 2। इसको पहले हम बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं और लिखने से हमें आसानी हो जाती है। सातवां प्रश्न है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास व्यास दिया 10 मीटर, क्षेत्रफल वृत्ताकार मतलब वृत्त सर्कल, तो डायमीटर हमें 10 दिया है, आर निकालेंगे, 10 को हमने 2 से भाग किया 5, आर हमारे पास आ गया 5। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 5 इंटू 5, गुणा करा 550/7 मीटर स्क्वायर। खंड ख के बाद खंड ग आता है। आठवां प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके गुणनफल से प्राप्त होता है शून्य। तो किसी भी संख्या को शून्य से गुणा कर देंगे हमें शून्य मिलेगा। पांच को शून्य से गुणा किया, शून्य आ गया। -10 आना चाहिए, तो -10 लाने के लिए -5 गुणे में 2, -10 आ गया। एक ऋणात्मक कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा -4 गुणे 7, 7 चौक 28 माइनस का, आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। अथवा में है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -100। यानी -1 को मैं प्लस के 100 से गुणा करूंगा तो -100 आ जाएगा। -1 को फिर 47 से, -1 को -47 से करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 एकम 47 प्लस का आ जाएगा। -1 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा। नौ प्रश्न है हमारे पास, यदि अमन किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ देता है तो अमन को 21 प्राप्त होता है। तो समीकरण बनाना है। हमने माना कि वो संख्या p है, p का 3/4, जो नंबर पहले बोलता है उसे ऊपर रखते हैं, जो बाद में उसे नीचे। 3/4 3/4 में 3 जोड़ने पर, तो यहाँ 3 जोड़ा, तो का की जगह गुणा का निशान होता है, तो 3 गुणे p 3p/4 प्लस 3 जोड़ा बराबर 21। तो ये हमारा समीकरण बन गया। इसी तरह दूसरा समीकरण है, एक संख्या के 8 गुने में 5 जोड़िए आपको 61 प्राप्त होगा। माना संख्या x, तो x का 8 गुना लेंगे, उसमें 5 जोड़ते हैं तो 61 मिलता है। का की जगह गुणा का निशान, x गुणा 8 यानी 8x प्लस 5 बराबर 61। 10वां प्रश्न हमारे पास, 5 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर मापी गई, निम्नलिखित परिणाम बताइए। सबसे लंबी लड़की 151 सेंटीमीटर। सबसे छोटी लड़की 135 सेंटीमीटर। अब परिसर जैसा आपको पता है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी को घटा देना, तो 16 सेंटीमीटर परिसर आएगा। 151 माइनस 135। अब देखिए खंड घ 11 प्रश्न है। यहां पूछा है x और y का मान बताना है। ये वैल्यू हमारी 100 है, x भी हमारी 100 हो जाएगी, और इन दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, यानी ये भी 100 हो गई और ये भी हमारी वैल्यू 100 हो गई। x का मान भी 100 और y का मान भी 100। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ x का मान, यहाँ x का मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 होना चाहिए, दोनों को जोड़कर 180 होना चाहिए, तो 110
यहाँ हमारा हो गया y और x दोनों 110 आ गया x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और यहाँ जोड़ दीजिए, यानी कि यार 180 बनाने के लिए 110 जोड़ना पड़ेगा, 70 और 110 180 हो गया। इन दोनों का मान यहाँ पे भी हमारे वैल्यू 110 आ गई। अथवा वाला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए। अभी जो कोण दिए हैं इनके नाम पूछे, इन्हें बताएंगे। संगत कोणों के युग्म तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं आपके, आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ असंग अंत एकांतर कोणों के युग्म है, यहाँ तिर्यक रेखा के हैं, शीर्षाभिमुख कोण है और यहाँ अंत कोण है। अब 12 प्रश्न जो हमसे पूछा इसने, डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमश भुजाएं AB और AD पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल हमें दे दिया है यहाँ पे, AB 80 सेंटीमीटर यानी A और B 80 सेंटीमीटर, AD A और D 72 सेंटीमीटर, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने चित्र बना लिया, AB 80 सेंटीमीटर, AD 72 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल B इंटू एच होता है, क्षेत्रफल हमें दे दिया है B इंटू एच, हमें यहाँ आधार दिया है तो हमने यहाँ लिख दिया। DL निकालना है, DL की ऊंचाई निकालनी है, तो 3600 बटा 80 कट के आया 45 सेंटीमीटर। और यहाँ BM की ऊंचाई निकालनी थी, BM की ऊंचाई निकालनी थी यहाँ, तो यहाँ पे हमारा 72 से 36 बारे 36 दूनी 72 से कट के आया हमारा 50 सेंटीमीटर, ये हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया। 13 प्रश्न हमारे पास, हल कीजिए। 3n प्लस 7 बराबर 25। अब ये संख्या है प्लस की, उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और 3n बराबर 25 माइनस 7, 3 और n के बीच में गुणा का रिलेशन है, 25 में से 7 गया 18 बचा, ये 3 यहाँ गुणा करा था तो यहाँ भाग करें, 3 एक 3 3 6 18, n की वैल्यू 6। दूसरा प्रश्न, 2p माइनस 1 बराबर 23, तो 2 गुणा में p है, एक माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 23 और 1 24, 2 यहाँ पे गुणा करते इधर आगे भाग करें, 2 एक कम 2, 2 से कटाए 12 बार, तो p की वैल्यू गई 12। अथवा में क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, यानी कि माना हमने संख्या m के 3 गुने में 11 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होना चाहिए, तो 3 गुने यानी 3 गुना m, 3m प्लस 11 बराबर 32। मानसून के मौसम में एक भूगोल की शिक्षिका ने दिल्ली में 5 दिनों तक वर्षा मिलीमीटर में दर्ज की, ये हमारे पास दर्ज की है। किस दिन सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, तो सबसे अधिक 28 यानी मंगलवार को। वर्षा का परिसर सबसे ज्यादा में सबसे कम को घटा देना, तो सबसे ज्यादा 28 या सबसे कम 0 है, माइनस करके 28। 5 दिनों की औसत वर्षा कितनी, औसत वर्षा पूछी है, तो 5 दिनों को हमने जोड़ दिया, 5 से पूछा, 5 से इसको काट दिया, जोड़ कर आया 80, 80 को काट दिया 16 पंजे 80, 16 मिलीमीटर इसकी औसत है। कुल कितने दिन वर्षा 15 मिलीमीटर से अधिक हुई, उन दिनों के नाम बताइए। तो 15 से अधिक हुई शुक्रवार को ही, गुरुवार को हुई और मंगलवार को हुई, 3 दिन हुई। 15 क्वेश्चन है, मीरा अपने कमरे में दीवार घड़ी को देख रही थी, मिनट की सुई 12 पर थी, जो 12 पर है, और घंटे की सुई 3 पर थी, 3 पर है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कौन से प्रकार का कोण बनता है, तो आपको पता है 3 बजे कैसे बनेगा, ऐसे, तो ये 90 डिग्री यानी समकोण बनेगा। घड़ी की सुइयां रिजु कोण कब बनाती है, रिजु कोण मतलब जो सीधा सीधा कब बनाती हैं, तो 6 बजे बनाएंगी, 12 और 6 इनके बीच में सीधी रेखा रहती है,
तो 6 बजे बनाएंगे। 15 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है? 15 मिनट कैसे होगा, तो ऐसी होगा, यानी 90 डिग्री घूमती है। 7 AM से 1 PM तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो 7 बजे सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक हम गिनेंगे तो 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे मतलब कि 12 घंटे का पूरा एक चक्कर होता है, तो 6 घंटे मतलब आधा, आधा मतलब कि 180 डिग्री घूमेगी। 16 प्रश्न है, अपने विज्ञान लैब में राखी ने देखा कि दर्पण में वस्तुएं कैसी दिखती हैं। उनमें उनसे देखा उसने देखा कि ए, एम और ओ जैसे अक्षर दर्पण में भी वैसे ही दिखते हैं। जानकारी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने। दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार की समिति का प्रयोग किया गया है? तो परावर्तन समिति का प्रयोग किया गया है। पहले का आंसर ये यहीं पे लिखा है आपके। इनमें से किन अक्षरों में लंबवत समिति होती है? लंबवत, तो लंबवत वर्टिकल मतलब ए में होती है, ये हम ऐसे काट सकते हैं, और इनमें नहीं होती। ये तो हमारी ऐसे सीधी कटी वर्टिकली। ये एक ऐसा अक्षर 3 अक्षरों वाला शब्द लिखिए जिनमें रेखिक समिति हो। तो मॉम, डिड, इसमें देखिए रेखिक समिति होती है, क्योंकि ये आधा कटता है यहां से ऐसे, रेखिक समिति। निम्नलिखित में से किस संख्या में परावर्तन समिति है? तो परावर्तन समिति बतानी है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, आप देखोगे तो 0 0 की तरह रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, और 8 है तो 8 भी 8 की तरह ही